अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय के एच। आज हम इस वीडियो के अंदर एनटीएस गेट जनरल टेस्ट के रिलेटेड क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पोर्शन सॉल्व करेंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ 9/4 ऑफ अ नंबर इज़ 12। अच्छा, ये कुछ इस तरह का एक क्वेश्चन पेपर में आता होता है, यानी कि उसमें ये लिखा होता है कि 9% ऑफ 30 इज़। तो ये जो ऑफ है ना, यहाँ पे 9 का मतलब हो गया 9 और परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100 और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय और 30 यानी कि इस तरीके से इज़ व्हाट, वो किसके इक्वल होगा। तो इस तरीके से इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो कहता है इफ़ 4/9%, इफ़ 4/9 ओनली ऑफ अ नंबर इज़ 12। कहता है कि अगर 4/9 ऑफ अ नंबर, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई और कोई एक नंबर है जिसको मैं एक्स कह देता हूँ, इज़ 12, यानी कि एक नंबर का 4/9 पार्ट जो है वो 12 के इक्वल है। व्हाट इज़ द नंबर, तो वो वाला नंबर फाइंड करो जिसको मैंने एक्स यानी कि कह दिया है। ओके, यहाँ पे देखें ये 4/9 जो है, अगर ये दूसरी साइड पे भेजूंगा तो ये 9/4 हो जाएगा, यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाय 9/4। ओके, यहाँ से देखें 4 1 ज़र 4 एंड 4 3 ज़र 12 होता है और 9 3 ज़र 27, मीन्स x इज इक्वल टू 27 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये वाला वो नंबर है जिसका 4/9 पार्ट जो होता है वो 12 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस देन 5/11। इनमें से हमें बताएं कि कौन सा नंबर है जो 5/11 से लेस है। इसको आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना होता है, ये 5/11 है ना, इसको आप यहाँ पे डिवाइड कर लें, यानी कि 5 को अंदर रखें और 11 पे डिवाइड कर लें। ओके, इसी तरीके से 3/2 है तो 3 को अंदर रखें और 2 पे डिवाइड कर लें। 2 को अंदर रखें ये ऑप्शन बी वाले में, तो 5 पे डिवाइड कर लें। और इसी तरीके से ये 1/2, 1 को अंदर रखें और 2 पे डिवाइड कर लें। यहाँ से आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास अंदर 5 है तो यहाँ पे 0 लगाएंगे और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा स्टार्ट में, तो यानी 11 4 ज़र 44 आ जाएगा। ओके, ये हमारे पास आंसर आ रहा है 0.4 और आगे कुछ होगा। ठीक है, इसको देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 1 ज़र 2, 3 में से 2 जाएंगे तो 1, इधर यहाँ पे आप 0 लगाएं और इधर पॉइंट लगा दें, 2 5 ज़र 10। ओके, नेक्स्ट वाले में देखें तो यहाँ पे आपको 0 लगा के इधर पॉइंट लगाना पड़ेगा, 5 4 ज़र 20 आ जाएगा और ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये वाला जो फर्स्ट वाला है ना, इसमें 4 के बाद आगे कुछ और भी आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें 4 पे एंड हो चुका है। अच्छा, ये वाला हमारे पास आ जाएगा, इधर 0 लगाएंगे, इधर पॉइंट लगा देंगे और 2 5 ज़र 10 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने तो आंसर बताना था लेस देन 5/11, कि 5/11 से छोटा कौन सा नंबर है। तो 5/11 से अगर आप लोगों ने छोटा नंबर ढूंढना है तो यहाँ से देखें तो ये हमारे पास छोटा नंबर कौन सा हो सकता है। ये 0.4 था, उससे कुछ आगे तक जा रहा है, 0.4 से बड़ा है, लेकिन ये एग्जैक्ट 0.4 है, बाकी सारे इससे बड़े हैं। तो ये वाला नंबर है जो इनमें से सबसे छोटा है, यानी कि 5/11 से भी ये छोटा है। ये हमारे पास था 2/5 वाला, तो यानी कि ये इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये हमारे पास राइट आंसर है। ओके, जी नेक्स्ट हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, कहता है देयर आर 20 बॉयज़ इन अ क्लास, 5 ऑफ देम आर लेफ्ट हैंडेड, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्लास इज़ लेफ्ट हैंडेड। कहता है कि एक क्लास है जिसमें टोटल बॉयज़ हैं जी 20। ठीक है, और उसमें से 5 जो है ना वो लेफ्ट हैंडेड हैं, तो आप हमें बताएं कि कितनी फ्रैक्शन जो है उनकी वो लेफ्ट हैंडेड है। ओके, अच्छा बच्चों, ये फ्रैक्शन निकालने का ये मेथड होता है कि आपने यहाँ पे, सबसे पहले मैं फ्रैक्शन का आपको बता चलूँ। अच्छा बच्चों, फ्रैक्शन भला कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन कैसे निकालते होते हैं, यहाँ पे देखें ज़रा।
यहाँ पे देखें आपके पास जो कितने बच्चे हैं जो आपके पास लेफ्ट हैंडेड हैं, वो हैं 5, लेकिन आउट ऑफ 20। ठीक है, आपने आमतौर पर देखा होगा जब आपके पास टोटल एक 100 मार्क्स का पेपर हो तो आप लोगों को टीचर जब नंबर दे रहे होते हैं तो वो इस तरीके से लिखते हैं कि जितने आपके हासिल करदा नंबर होते हैं वो ऊपर और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो इसी तरीके से आपने जब इसकी फ्रैक्शन लिखनी है तो भी ऐसे ही करना है कि आपके पास जो आपके पास आउटकम्स हैं जिनको आप फ्रैक्शन में लिखना चाह रहे हैं वो 5 बच्चे हैं जो कि लेफ़्ट हैंडेड हैं और टोटल कितने हैं जी हमारे पास 20 हैं। तो 5/20। बहरहाल इसको मज़ीद अगर हम सिंप्लीफाई करें 5 1 ज़र 5 5 4 ज़र 20 तो 1/4 आंसर आएगा। यानी कि ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा राइट आंसर है। तो इस तरीके से आपने इसको निकालना होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वीक इज़ 98 आवर्स। कहता है कि आप ऐसा करें कि एक वीक का जो 98 आवर्स हैं ना उनको आप फ्रैक्शंस में बताएं। अच्छा, बेसिकली फ्रैक्शंस दो सेम चीज़ों के दरमियान होती है, यानी कि या तो आवर्स की आवर्स के साथ, यानी कि अगर आपके पास टोटल 100 आवर्स हैं और उसमें से आप ये कहते हैं कि मैंने 10 आवर्स काम किया है तो आप ये लिखोगे कि मैंने 10/100 आवर्स काम किया है। ठीक है, उसको फ्रैक्शन में ये लिखोगे। अच्छा, तो बहरहाल ऊपर भी हमारे पास आवर्स होते हैं और नीचे भी आवर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या काम किया, व्हाट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वीक इज़ 98 आवर्स। कहता है कि एक वीक का हमें 98 आवर्स का फ्रैक्शनल बताओ कि कितना बनेगा। ओके, सबसे पहले आप देखें, ऐसा करें कि वीक को ना आप फ्रैक्शन उसमें कन्वर्ट कर लो आवर्स में। एक वीक को हम कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले आवर्स के अंदर, तो फिर हमें पता चलेगा। अच्छा देखें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आवर्स इन अ वीक। एक वीक के अंदर कितने आवर्स निकलेंगे। बेसिकली डेज हमारे पास होते हैं 7 और एक डे में 24 आवर्स होते हैं, तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो बेसिकली 168 आएगा। ओके, अच्छा ये हमारे पास एक वीक के अंदर आवर्स आ चुके हैं। अब हमने इसकी फ्रैक्शन बतानी है इन आवर्स की, यानी कि एक वीक की हमने फ्रैक्शन बतानी थी 98 आवर्स के साथ, या ये समझ लें कि 98 आवर्स की हमने फ्रैक्शन बतानी है एक वीक के साथ। तो एक वीक में हमारे पास 168 आवर्स होते हैं, यानी कि ये ऐसे समझें कि ये जो 168 आवर्स है ना ये हमारे पास एक वीक है। ओके, तो ये तो सिंपल नहीं हो गया। मैंने पहले भी आपको फार्मूला बताया कि आपके पास जो पार्ट होता है ना डिवाइडेड बाय होल कर देना, तो वो फ्रैक्शन बन जाएगी। तो इसकी जो फ्रैक्शन आएगी वो बेसिकली कैसे आएगी, ये 98 आवर्स और डिवाइडेड बाय 1 वीक, तो 1 वीक हमारे पास कितने घंटे का हो गया, 168 आवर्स का, और ये हमारे पास फ्रैक्शन आ चुकी है। अच्छा, इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7/12 और यही हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास व्हाट फ्रैक्शन इज एग्जैक्टली मिड वे बिटवीन 1/3 एंड 1/4। कहता है कि आप हमें ये बताओ कि 1/3 और 1/4 के एग्जैक्ट दरमियान के अंदर कौन सी फ्रैक्शन है। यानी कि इसको आप ये समझ सकते हैं कि हमने इसका बेसिकली मिड पॉइंट निकालना है। ये आपसे पेपर में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, डायरेक्टली ऐसे भी आ सकता है कि आप हमें मिड पॉइंट निकाल के दो। तो मिड पॉइंट का जैसे फार्मूला ओके, बेसिकली मिड पॉइंट का फार्मूला ये होता है कि आपने दोनों पॉइंट्स को ऐड करना होता है और फिर 2 पे डिवाइड करना होता है। यानी कि देखिए हमारे पास ऐसे करके एक नंबर लाइन है, ये हमारे पास इसमें यहाँ पे 0 नंबर पड़ा हुआ है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। अगर मैं चाहता हूँ कि 3 और 1 के दरमियान वाला पॉइंट निकालूँ तो भला कैसे निकालूंगा, मैं 1 और 3 को ऐड करूँगा, आंसर आएगा 4, और उस 4 को 2 पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर 2 आएगा और ये मिड पॉइंट निकल आएगा। तो इसके ऊपर बेसिकली हमने इस नंबर और इस नंबर के दरमियान वाला अगर नंबर निकालना है तो इसका यही मतलब बनता है कि आपने मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट यहाँ पे मतलब कैसे निकालेंगे, 1/3 इसमें ऐड कर देंगे 1/4, एक आंसर आएगा और इसका आंसर बनेगा 7/12 वैसे। ठीक है, इसका आप एलसीएम लेके इसको ऐड करेंगे और ये जो आंसर आया है अगर हम इसको 2 पे डिवाइड कर दें, यानी कि 7/12 इसको मल्टीप्लाई 1/2 से कर दें। मल्टीप्लाई 1/2 से करने का यही मतलब है कि आप इसको 2 पे डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका हमारे पास आंसर आएगा और वो आंसर क्या होगा, 7/24।
और यही हमारे पास मिड पॉइंट होगा। यानी कि ये मेरे कहने का ये मतलब है कि 1/3 और 1/4 के दरमियान जो नंबर आता है वो 7/24 है। और इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर हुआ। जिसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स रेडियस। कहता है कि आप सर्कमफेरेंस की उस सर्कल के रेडियस के साथ रेशियो बताओ क्या होगी। अच्छा ऐसे है, इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखें जैसे हमारे पास एक नंबर हो, सर्कमफेरेंस को हम डिवाइड कर देते हैं उसके रेडियस के साथ, ठीक है। यानी कि हमने रेशो लेनी थी सर्कमफेरेंस की और उसके रेडियस की। तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है 2πr, ओके, और डिवाइड होगा रेडियस के साथ, तो ये रेडियस और ये रेडियस कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 2π। और यही हमारे पास रेशो है बेसिकली सर्कमफेरेंस की और उसके उस सर्कल के रेडियस की, ठीक है। तो ये हमारे पास 2π आ चुकी है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा राइट आंसर हुआ।